तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। धन सोच समझ के दिया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। धन सोच समझ के दिया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। अरे गुरुदेव कहते हैं पात्र को पात्र विचार के ताही दीजिए दान, कि पात्र और कुपात्र का विचार करके उसके बाद में दान धर्म देना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने तो आंखें बंद करके अपने कर्म फुड़वाए हैं। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिख लाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। और 2014 के बाद में आंख बंद करके आश्रम वालों के आदेशों पर इन आश्रमों में जाना, कभी सिंहपुरा में, कभी रोहतक में, कभी मुंडका में, और खा खा के धक्के अपनी दुर्गति करवा के, और भक्ति से दूर होके बैठे हो आज तुम। भक्ति से दूर होके शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए एक भी व्यक्ति को आत्मिक शांति नहीं है। एक भी व्यक्ति को किसी न किसी बात को लेकर जरूर परेशान है, जरूर दुखी है, मानसिक टेंशन है, संसार में रमा हुआ है, घुसा हुआ है, पैसे कमाने में दौड़ लगा रखी है, क्योंकि काल बैठा सिर पर भक्ति नहीं करने देगा। और खाओ धक्के इन आश्रमों में। तुम्हारा घर तो शमशान घाट है। अरे जिस घर में तुमने दरबार लगा रखा, ज्योति लगा रखी है, दंडवत करते हो, आरती करते हो, सत्संग सुनते हो, शमशान घाट है क्या? वो आश्रम नहीं है। लेकिन तुमने कभी अपने घर को आश्रम बनाया ही नहीं। और तारीखों पे जा जाके तुमने क्या ड्रामे किए वो तुमने देख लिए। जज का रवैया। पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। धनाना से पहले इनका रोहतक में आश्रम था, सिंहपुरा में, और दिल्ली के मुंडका में तो अभी भी है, और तारीखों पर ये भेजाई करते थे। पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। गुरु दिल से दूर कभी हुआ नहीं, नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। अब यहां पर सत्सेवकों ने समझदारी दिखाई कि हमने तुम लोगों की तरह उन तारीखों पर, उन पेशियों पर धक्के नहीं खाए, उन आश्रमों में जा जाके धक्के नहीं खाए, दान धर्म के नाम पर नहीं लुटे, कुपात्रों को देकर अपने कर्म नहीं फोड़े। और हमारा गुरु तो सदा हमारे दिल में बसता है। घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रो सोई। जो गुरु के पक्के भगत हैं, परमात्मा उनके हृदय में निवास करता है। तो आज तो तुम्हारी आंखें बंद हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा गुरुमुखी कौन है और गुरुद्रोही कौन है। जिनको तुम पक्के गुरु भगत मान के बैठे हो, ये पक्के काल के एजेंट हैं। और जिनको तुम गुरुद्रोही समझ रहे हो, साथ संगत वालों को, इनसे बढ़कर संसार में परमात्मा की आत्मा नहीं है। तो हम नहीं गए। पेशी पे गया ना मुंडका गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। और गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। और आगे परमात्मा ने जो लिखवाया आज से 3 साल पहले, ये 3 साल हो गए शब्द को लिखे हुए, जब दास हिसार जेल में था। परमात्मा दास को प्रेरणा करते थे कि ये संगत के कर्म फुड़वाएंगे गुरु जी के परिवार वाले, ये गुरु जी का परिवार।
और देख लो इन 3 वर्षों में सबसे ज्यादा कुक्रम, ये राजनीति वगैरह, आन उपासना, परशुराम की जयंती, ये सारे कुक्रम इन्होंने पिछले 3 वर्षों में किए हैं। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही आएंगे गुरु जी, कभी ना कभी तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही आएंगे गुरु जी, कभी ना कभी। आज वो ही हो गए 100%। गुरु के परिवार ने भ्रमित किया और गुरु से दूर करवा दिया। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। तुमने सारे वो कुकर्म किए हैं भक्ति विरुद्ध जिससे गुरु दुखी हो। और इन काल एजेंटों ने, गुरु जी के परिवार ने, तुम नादान संगत वालों को गुरु से दूर करवा दिया। अरे संध्या आरती पढ़ते हो, कीर्तगनी भूले नरलोई और जा घट निश्चय नाम ना होई। जो कीर्तगनी व्यक्ति होता है ना, कौन होता है? जो गुरु के द्वारा किए गए उपकारों को भुला दे। तो तुम लोगों ने गुरु के उपकार भुला दिए। गुरु ने कब कहा राजनीति करने का, राजनेताओं को वोट देने का, उनकी रैलियों में जाने का, परशुराम की जयंती में जाने का? अरे गुरु तो कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। परशुराम की जयंती पर जाने का तुम्हारा क्या मतलब था? काल ऐसे ही मरवाता है सूक्ष्म चाल। तो मर्यादा तोड़ मरवाएगा यही। मरवा दिया गुरु के परिवार ने तुम्हारी मर्यादा तोड़वा के। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी, कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी। अब सबसे बड़ी कमी क्या रही? साध संगति की। हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते थे लास्ट में, जुड़ जाओ साध संगति से, जुड़ जाओ। कोई आधार कार्ड जमा नहीं करवाना, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई तुमसे पैसे नहीं ले रहे, कोई ज्योति पाठ दान का पैसा नहीं ले रहे तुम्हारे से। अरे सिर्फ वीडियो देखने और ज्ञान को आधार बनाओ, घर बैठ के भक्ति करो। कितनी विनती की तुमसे साध संगति से जुड़ने की, तुम्हारे कान पर जू भी नहीं रहेंगी। और अब आने वाले समय में देखना जब तुम्हारी दुर्गति पे दुर्गतियां होंगी। तू साध संगत में आया ही नहीं, तूने मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तू साध संगत में आया ही नहीं, तूने मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। कहां विश्वास किया संगत ने अपने गुरु पर? अरे सार नाम कौन दे सकता है? परमात्मा क्यों आता है सतलोक से सार नाम देने के लिए? और इस नादान संगत ने गुरु का हिसार जेल से बाहर आने का भी इंतजार नहीं किया और इन कुपात्रों से वो फर्जी सार नाम, सार शब्द ले लिया और अपनी दुर्गति करवा ली। अरे पाड़ोसी से अपने पेट में बच्चा डलवाने वाली औरत कभी पतिव्रता नहीं हो सकती। ये भक्ति रूपी बच्चा, ये सार नाम, सार शब्द केवल सतगुरु देने का अधिकारी है। ये प्रथम नाम भी कोई देने का अधिकारी नहीं है सृष्टि में। सतनाम, सार नाम, सार शब्द तो बहुत दूर की बात है। वो सार नाम देने के लिए तो भगवान सतलोक से चल के आया है। सोहम नाम हम जग में लेके आए और सार नाम हमने गुप्त छुपाए। उस गुप्त नाम को इन काल के एजेंट आश्रम वालों को देगा गुरु। एक 15 रुपए की डीवीडी में डाल के आलू टमाटर की तरह एक एक पाठ के चक्कर में बांटने के लिए देगा गुरु। क्या गुरु इनके आचरणों से वाकिफ नहीं है? गुरु को पता नहीं है इन लोगों का? इनके असंख्य जन्मों की कुंडली का पता गुरु को। यह छटनी का समय था, परीक्षा का समय था, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना था। इन्होंने तो बकवाद करनी थी काल प्रेरणा से, और सतगुरु ने भी भक्तों की परीक्षा लेनी थी कि कौन मेरे ज्ञान को समझा। और पड़ोसियों से जाके पेट में बच्चा डलवा लिया।
अब वो बच्चा किसका कहलाएगा? अरे वेश्या के बच्चे को कौन अपना नाम देता भाई? वेश्या के बच्चे को कोई अपना नाम देता है क्या? तुम्हारी वो दुर्गति कर दी इन आश्रम वालों ने। 2014 बरवाला कांड के बाद ये सार नाम और सार शब्द जिन जिन लोगों ने लिया है, प्रथम नाम और शतनाम तक तो कोई बात नहीं, लेकिन सार नाम और सार शब्द जिन जिन लोगों ने लिया है, उन्होंने अविश्वास प्रकट किया है कि ना जाने गुरु जी आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे गुरु फिर यहां पर बाजरे की रखवाली करने आता है क्या? भेड़ बकरियां जो है चराने आता है क्या? अरे सारनामे तो देने आता जो संसार में नहीं होता। भक्ति के मंत्रों का आविष्कार करके अपने भक्तों को देने तो आता है। वेद नहीं पढ़े क्या? जब गुरुजी ने पढ़ाए सो रहे थे क्या? अविश्वास प्रकट किया तुम लोगों ने, अविश्वास, गुरु का विश्वास तोड़ दिया तुम लोगों ने। और कहते हैं काठ की हांडी केवल एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। बहुत समझाया था भाई, रो रो के समझाया करते थे। इन आश्रम वालों की गालियां खा खा के, इनके लठ खा खा के तुम्हें समझाया, जेल जा जा के तुम्हें समझाया, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली आश्रम वालों, अंध भक्तों। अब तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ। फिर भी तुम्हारे पास में समय है, जब तक गुरुदेव भगवान जेल से बाहर नहीं आते हैं। भगत बन के दिखा दो अपने भगवान को। जितनी तुमने मूर्खता की है, जितनी तुमने गलतियां की हैं जाने अनजाने में, नाक रगड़ रगड़ के माफी मांग के, और इन आश्रम वालों से सवाल जवाब करो। मुंह करके भी मशो इन आश्रमों की तरफ जब तक सदगुरु रामपाल जी भगवान बाहर ना आ जाएं। 1 रुपया मत दो इनको, पात्रों को काट के एजेंटों को अपने घर पे रखो। गुरु के आने के बाद देना, संकल्प कर लो। सतगुरु तुम्हारे नोट के, उन कागज के टुकड़ों का भूखा नहीं है। जिसने 21 ब्रह्मांड काल को भीख में दे रखे हैं, वो तुम्हारे पाठ का भूखा है क्या? कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। धन के भूखे तो ये आश्रम वाले थे जिन्होंने तुम्हारे को चूस लिया, तुम्हारे को चूसे हुए आम की तरह। आम में से आम चूस के गुठली निकाल के कैसे वो पिचका पिचका होता है, तुम्हारी ये हालत कर दी है। लेकिन फिर भी मालिक दयालु है, जब तक इस हार जेल से बाहर नहीं आते हैं। अगर तुम लोगों ने फिर भी ज्ञान को आधार बनाया, साथ संगति से जुड़े, मालिक से रो रो के अपने उन तमाम कुकर्मों की जो मैनेजमेंट वालों ने तुम लोगों से करवा के मर्यादा तोड़वा दी है, अगर तुमने उनका प्रायश्चित किया और आगे से ज्ञान आधार से चले, अभी भी मालिक दयालु है। नहीं तो तुम्हारी नैया डूब चुकी है, डूब चुकी है नैया।